चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें के भाव से जो निरंतर कार्यरत हैं, हम सबके युवा प्रेरक हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया इस कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र सही पूछें तो प्रकाश के अवतरण को साकार करने का मंत्र है, जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं, लाइट कहते हैं। उस प्रकाश के दो आयाम इस धरती पर है। एक का नाम है ऊर्जा और दूसरे का नाम है आभा। बाहर के अंधकार को दूर करने के जो माध्यम है, जो प्रकाश के माध्यम से आते हैं, ऊर्जा के माध्यम से आते हैं, उन सब की अपनी एक समय सीमा, कालावधि निर्धारित है। दीपक कितना भी जले एक न एक दिन बुझ ही जाता है। ट्यूबलाइट कितनी भी जले एक न एक दिन फूकी जाती है। भगवान सूर्य भी एक न एक दिन थक जाते हैं और ब्लैक होल में बदल जाते हैं। पर जो आंतरिक प्रकाश है, अंदर के ज्ञान की अग्नि है, वो एक बार उद्दीप्त होती है, प्रकाशित होती है, प्रज्वलित होती है, तो उसको तिरोहित करने का उपाय संसार में नहीं है। यदि अंदर का ज्ञान एक बार व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ, बोध आया, उजाला हुआ, उस प्रकाश का अवतरण हुआ जो जन्म जन्मांतर के कर्मों का क्षय करता है, उस प्रकाश का अवतरण हुआ जो चित्त पर छाए कलुष को, कुसंस्कारों को समूल नष्ट करता है, तो फिर मनुष्य के जीवन में उस प्रकाश की संभावना आती है, उस पवित्रता की संभावना आती है, उस प्रखरता की, उस तेजस्विता की संभावना आती है, जिस ओर चलने का इशारा गायत्री का मंत्र करता है। ये कहता है कि मनुष्य के जीवन में सौभाग्य की संभावना भी है, दुर्भाग्य की भी है। गिरना शुरू करे तो व्यक्ति अंगुलीमाल बनता है और उठना शुरू करे तो व्यक्ति बुद्ध बनता है। नीचे गिर गया तो दुष्टता का, अपराध का, पाप का, पतन का, पराभव का मार्ग खुला है, और ऊपर उठ गया तो व्यक्ति ऋषि मुनि, संत सिद्ध महात्मा, पूज्य गुरुदेव में बदल जाता है। वो संभावना जो हमारे व्यक्तित्व को हमारे अंतिम शिखर पर ले जाके प्रतिष्ठित करती है, हमारे जीवन के सभी आयामों को प्रकाश से, पवित्रता से अभिपूरित करती है, वो संभावना हमारे जीवन में जाग सके, इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र कमर सीधी करके उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सन्मार्ग की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये पावन पर्व, जब हम शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में, और शांति कुंज का तात्पर्य उस भूमि से है जो इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तपस्थली रही, जिनकी उपस्थिति से वो भूमि अपने आप को सौभाग्यशाली और कृतार्थ अनुभव करती रही। उस शांति कुंज का आज जब हम 50वां वर्ष मना रहे हैं स्थापना का, तो इस शुभ अवसर पर आज के इस व्याख्यान माला के क्रम में हम लोगों के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब के अपने अनन्य आत्मीय, एक साथ ज्ञान और संवेदना, विवेक और वेदना, दोनों ही आयामों के शिखर पर उपस्थित गायत्री परिवार के अनन्य, गायत्री परिवार के आत्मीय आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका गायत्री परिवार के साथ बहुत लंबा, गहरा, घनिष्ठ और प्रेम से भरा संबंध रहा है। आज जब वो मुख्य अतिथि के रूप में उनके अपने इस मृत्युंजय सभागार के अंदर उपस्थित हैं, तो मन में गौरव का भाव भी आता है और मन में प्रेम का, घनिष्ठता का भाव भी आता है। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ में उपस्थित आदरणीय साधना दीदी,
यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय शरद मामा जी, आदरणीय श्री बलदाव जी, शांति कुंज की संगीत टोली के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के, शांति कुंज के, गायत्री विद्यापीठ के सभी आचार्य आचार्यगण, प्यारे विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज का ये जो शुभ दिन है जब हम एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से गुरुदेव के जीवन के विषय में सुनने के लिए एकत्रित हैं, जिनने न केवल गुरुदेव के चिंतन को पढ़ा, सुना, समझा, आत्मसात किया, बल्कि उनके विचारों की आग से इस कदर उद्वेलित हुए कि उनने अपने सामाजिक जीवन के एकदम उच्चतम शिखर को छुआ। और जब आज एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए आज हम लोग एकत्रित हैं, तो आज के दिन को मैं एक अतुलनीय सौभाग्य कह करके पुकारना चाहता हूँ। और वो सौभाग्य कहने के पीछे का कारण इसलिए है क्योंकि आज का ये दिन आत्मिक दृष्टि से सौभाग्य को लेकर के आया है। सौभाग्य की वर्षा मनुष्य के जीवन में दो द्वारों से होती है, या यूं कहें कि सौभाग्य दो तरह के होते हैं। कुछ सौभाग्य तो ऐसे हैं जिनका मूल्य लौकिक दृष्टि से है, भौतिक दृष्टि से है, सांसारिक दृष्टि से है। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संपत्ति मिले, संपदा मिले, इन सब का अपना मूल्य है, पर इन सब की समय सीमा निर्धारित है। व्यक्ति को नोबेल प्राइज भी मिले तो अगले वर्ष किसी और को मिलते ही पुराना हो जाता है। आपको विश्व रिकॉर्ड भी मिल जाए, आप विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त भी कर दें तो किसी और के तोड़ते ही विश्व रिकॉर्ड पुराना हो जाता है। पर एक सौभाग्य ऐसा है जो यदि व्यक्ति को एक बार मिलता है तो उससे छुड़ा पाने का कोई उपाय नहीं। और वो सौभाग्य आध्यात्मिक पराकाष्ठा की उस क्षण को प्राप्त करना है जब किसी सदगुरु के साथ व्यक्ति का मिलन हो पाता है। जन्म जन्मांतर के तप, जन्म जन्मांतर के पुण्य, जन्म जन्मांतर का प्रकाश यदि कभी एक साथ फलित और उदित होता है, तब जाकर मनुष्य के जीवन में वो संभावना आती है जब हम गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ पाते हैं। घटना रोज नहीं घटती, जन्म जन्मांतर के पुण्यों के संग्रहित होने पर घटती। मुझे याद आता है कि गुरुदेव के साथ चलने वाले जो बड़े घनिष्ठ शिष्य थे, आदरणीय श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी, अभी कुछ समय पहले ही उनका देहावसान हुआ। सन 60 के दशक में, 70 के दशक में गुरुदेव के साथ बहुत टोलियों में चले, अकेले ही चलते थे। और जब वो गुरुदेव से जुड़े तो उनकी जो जुड़ने की घटना थी वो बड़ी अद्भुत थी। उनके अपने गुरु हुआ करते थे, नाम था नागर बाबा, और उनने अपना शरीर त्यागा। और शरीर त्यागने के 3 महीने के बाद वो उनको सपने में आए, और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही। और बोले इस धरती पर मेरी मुक्ति कर पाने की सामर्थ्य अवतारी चेतना के पास ही है, और इस संसार में अवतारी चेतना एक ही है और उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और बोले वो भी तब मैं मेरे को मुक्त करा पाएंगे जब वो उसी स्थान पर आएंगे, उसी कमरे में आएंगे, उसी कक्ष में आएंगे जहां पर मैंने शरीर को त्यागा। बोले तुम इस भूमि को उस योग्य बनाओ कि वो यहाँ पर आए। गांव बड़ा छोटा सा है, मस्तीचक। हम लोग 3 वर्ष पहले गए तो उस वर्ष में पहली बार बिजली आई थी। तो आप सोच सकते हैं कि सन 50 के 60 के दशक में क्या स्थिति रही होगी। तो उनने अपने गुरु से सपने में पूछा कि क्या करूं कि भूमि इस योग्य बने। तो गुरु ने कहा कि आप कल से अनुष्ठान प्रारंभ करो, गायत्री का महापुरुषण शुरू करो, रोज 108 मंत्र आहुति दो, ये भूमि इस योग्य बने कि यहाँ पर गुरुदेव को बुलाया जा सके। उनने अगले दिन से शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजर गए। 3 वर्ष गुजरने के बाद उनके मन में संदेह आया, शंका हुई कि क्या पता मैंने ऐसे ही सपना देखा हो, कोई उसका आधार ना हो, कोई मूल ना हो। तो उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी। कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए, उनने हमें स्वप्न में आदेश दिया और स्वप्न के आदेश के बाद मैंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। कुछ नहीं लिखा। 3 पेज की चिट्ठी में लिखा कि हमारा जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ है, यहाँ लोगों को गायत्री के विषय में पता नहीं है, और आपसे ज़्यादा गायत्री के विषय में जानने वाला इस धरती पर कोई है नहीं। आप आए और हमारे क्षेत्र में उद्बोधन दे, व्याख्यान दे, तो यहाँ के लोगों का कल्याण होगा। ऐसा 3 पेज का पत्र उन्होंने गुरुदेव को लिखा। गुरुदेव ने 3 लाइन का उत्तर भेजा, आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी। 2 वर्ष और गुजरे। गुरुदेव आए, उस कक्ष में गए जिस कक्ष में उन्होंने शरीर को त्यागा था। अंदर गए, चटकनी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले और रमेश चंद्र शुक्ला जी से बोले मिलना है तो मिल लो। किससे मिल लो? उनके उन गुरु से मिल लो जिनने 5 वर्ष पहले शरीर को त्यागा था। अंदर गए तो देखा उनके गुरु साक्षात खड़े हैं, और उनके गुरु उनसे बोले, जो उनसे बोले वो हमसे भी बोले। उनसे बोले कि बेटा मैं तो तेरा गुरु था, तुझे सदगुरु मिल गए हैं, छोड़ना नहीं।
सदगुरु से मिलने की जो घटना है वो जन्म जन्मांतरों में कभी एक बार घट पाती है। कितना सौभाग्य है हमारा। आज के समय में जब धर्म व्यापार बन गया है, अध्यात्म के नाम पर आस्था की दुकानें खुली दिखाई पड़ती हैं और लोग भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन भी इस आधार पर करते हैं कि कौन कितनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। जो जितनी करे वो उतना बड़ा भगवान, उतना बड़ा गुरु हो जाता है। ऐसे समय में न शिष्य उपयुक्त हैं और न गुरु उस योग्य मिल पाते हैं। भ्रमित करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे विषाक्तता भरे समय में, ऐसे विकृत मानसिकता के दौर में कभी कभी सदगुरु मिलते भी हैं तो लोग मूल्य समझ नहीं पाते। सदगुरु तो वो होता है जिसका जीवन में प्रवेश होता है तो प्रवेश होते ही चिंतन, चेतना, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार सबका रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। उसका स्पर्श हुआ नहीं कि हमारी चेतना ऊपर उठने के लिए अकुलाने लगती है। उसके निकट बैठना ही उपासना बन जाता है। उसका स्पर्श करना ही साधना बन जाता है। उसके लिखे को पढ़ना ही स्वाध्याय बन जाता है। उसके चरणों का स्पर्श ही तीर्थ यात्रा बन जाता है। और वो सौभाग्य हम लोगों को मिला। सही पूछूं तो आज आदरणीय श्री शिवराज जी को यहाँ बुलाने के पीछे एक बड़ा लोभ था। यदि आप लोग उनकी उस कहानी को सुने, जब उनकी गुरुदेव के साथ मुलाकात हुई और उस कहानी को 3 बार सुनने का अवसर मुझको मिला। कल भी जैसे ही उनका प्रवेश हुआ तो आते ही उन्होंने पहली बात यही बोली कि घर में आ गया। और गुरुदेव के फोटो को देखा तो देखते से ही उन्होंने फिर से उस घटना का जिक्र शुरू किया जो वर्षों पहले घटी। और उनको बुलाने के पीछे, इस कहानी को आप लोगों के साथ सुनाने के पीछे एक मन में कहीं लोभ था कि जितनी बार मैंने उस घटना को सुना है उतनी बार मेरे रोम रोम में सिहरन आई है, मन में भाग्य की लहरें उठी हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य कि गुरुदेव के साथ हम लोग जुड़ सके। आप भी सुने और महसूस करें कि क्या सौभाग्य हम लोगों के पास आया। बालकों के जैसा निर्मल हृदय, माँ की तरह करुणा, स्फटिक जैसा चरित्र, महापुरुषों की तरह गंभीरता, युग को बदल देने वाला चिंतन। ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में उनके दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति उनके विषय में सुन भी बड़ी मुश्किल से पाता है। नर के रूप में नारायण, इंसान के रूप में भगवान, मानव के रूप में महामानव। ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में लोग पुराणों में, इतिहास में, आख्यानों में पढ़ते हैं, पर उनको सामने से देख पाने का सौभाग्य, उनको सुन पाने का सौभाग्य, उनको स्पर्श कर पाने का सौभाग्य, उनके कुर्ते को छू पाने का सौभाग्य, उस भूमि पर चल पाने का सौभाग्य जहां पर वो कभी चले होंगे, उस स्थान पर बैठने का सौभाग्य जहां पर वो कभी बैठे होंगे, उनकी चेतना का प्रतिनिधि बन पाने का सौभाग्य, उनकी योजना का अधिकारी बन पाने का सौभाग्य न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद व्यक्ति को मिल पाता होगा। हम लोग सौभाग्यशालियों में से हैं कि हमने भगवान को देखा है। हम लोग सौभाग्यशालियों में से हैं कि हम उनके विचारों की आग से उद्वेलित हुए, उनकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कहीं हमारे हाथ लगे। पर मैं कहूँगा कि इस पर भी हम दुर्भाग्यशाली होंगे यदि उनकी योजना को पूरा करने का साहस न जुटा सके। सब जगह पर प्रकाश हो और हम ही आग भींच करके बैठ जाएं। सब जगह पर फुहारें आएँ, बारिश हो, बादल झमाझम गिरें और हमारे आंगन सूखे रह जाएं। भगवान आए, दरवाज़ा खटखटाएं और हम चटकनी लगा के बैठ जाएं तो भाग्य विहीनता का शिखर होगा। न सुना होता गुरुदेव का नाम और न जाना होता कि गुरुदेव कौन है, तो मरने के बाद बहाना होता हमारे पास। ये कह सकते थे कि भगवान के पास, विधाता हमारे पास पुण्य नहीं थे इतने कि गुरुदेव को देख पाते, इतने पुण्य नहीं थे कि शांति कुंज में कदम रख पाते, इतने पुण्य नहीं थे कि समाधि पर सर रख पाते। पर आज जब यहाँ पर आए और अनगढ़ के अनगढ़ रह गए तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। बांस के बांस रह गए, बांसुरी न बन पाए, बीज के बीज रह गए, फूल न बन पाए, पत्थर के पत्थर रह गए और प्रतिमा न बन पाए, तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होगा। इस सौभाग्य का क्षण है कि गुरुदेव से मिलने का अवसर हम लोगों को मिला। ऐसी घटना न जाने कौन से जन्म के पुण्य के बाद व्यक्ति को नसीब हो पाती है। रामायण की घटना को आप याद करें। रामायण का क्षण आया, भगवान ने पुकारा और भगवान के सामने संकट बड़ा था। उस समय में भगवान के पास ये भी जरूरी था कि अनीति का अंत हो, अराजकता का अंत हो, वांछनीयता का अंत हो, असुरों का अंत हो। पर यह भी जरूरी था कि धर्म की प्रतिष्ठा हो, नीति आए, राम राज्य की स्थापना हो। अशुभ जाए जरूरी था, पर शुभ की शुरुआत हो ये भी जरूरी था। लंका का अंत हो, दशानन का विध्वंस हो जरूरी था, पर राम राज्य की प्रतिष्ठा हो ये भी जरूरी था। दुष्प्रवृत्तियां जाए जरूरी था, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हो ये भी जरूरी था। भगवान ने पुकारा और जब भगवान ने पुकारा तो उनकी पुकार सुनकर के कौन आया? बड़े बड़े राजा घबराए। रावण का चित्र आपने देखा होगा तो देखा होगा, रावण साधारण व्यक्ति नहीं था। नीले रंग के व्यक्ति के ऊपर पैर रख करके बैठा है छाती पर। और नीले रंग का व्यक्ति कौन है? शनि भगवान। आप सोचो, जिन शनि भगवान से आधी दुनिया कांपती है उनकी छाती पर रावण पैर रख करके बैठता था।
9 ग्रहों का स्वामी, 27 नक्षत्र उसकी परिक्रमा करते थे। मेघनाद पैदा होने को हुआ तो रावण ने सब ग्रहों को आदेश दिया कि जाके उच्च ग्रहों पर बैठ जाओ, ऊंची पोजीशन पर जाके बैठ जाओ। सिर्फ शनि के सब जाकर के बैठे। इतना बलशाली, ऐसा दशानन रावण, जिसका नाम सुनकर एक से एक बढ़कर के राजा कांपते थे। तब भगवान की पुकार सुनकर के कौन आगे आया? नलनील आए, वृद्ध जटायु आए, छोटी सी गिलहरी आई, बूढ़ी शबरी आई, हनुमान आए, जामवंत आए। जो कहानी का मर्म है वो बड़ा स्पष्ट है। बल साधनों का नहीं, बल साधना का चलता है। व्यक्ति के पास कितनी सेना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर कितनी भावना है महत्वपूर्ण होता है। जिसकी भावना हो उसके उछाले गए पत्थर भी पानी पर पुल बन जाते हैं। प्रश्न इस बात का है कि जब आज का समय सौभाग्य को लेकर के आया तो हम सौभाग्य को महसूस कर पाते हैं कि नहीं? आप लोग सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। सांप सीढ़ी के खेल में 7वें 8वें नंबर का सांप काट जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होता, 99 नंबर का काटे तो बड़ा मन में दुख होता है। ये वैसा ही है। 90 पर हम लोग पहुंच गए हैं। मनुष्य का जीवन है, परमात्मा की योजना है, गुरुदेव का संरक्षण है। शांति कुंज में, हरिद्वार में, इन सारे परिवर्तनों के, युग परिवर्तनों के गर्भगृह में हम लोग विद्यमान हैं। अपने आप को सांप से कटा बैठेंगे तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। सौभाग्य है कि हम लोगों को भगवान यहाँ लेकर के आया। हमारे द्वारा कुछ अच्छा घटे, हमारे द्वारा उस परिवर्तन को हम लोग साकार कर सकें जिस परिवर्तन का स्वप्न पूज्य गुरुदेव ने देखा, और जिनके साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य को हम लोग पूरा कर सके तो शायद हमसे ज़्यादा नसीब वाला और व्यक्ति इस दुनिया में और कोई ना हो। समय श्रेय को प्राप्त करने का है। आज की जो परिस्थितियां हैं शाक्तता से भरी हैं, विपरीतताओं से भरी हैं, कष्ट कठिनाइयों से भरी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तूफान उठ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आंधियां आ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कयामतों की कतारें लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जब तूफान आते हैं तो मोमबत्तियां बुझने की तैयारी करती हैं और तूफानें धू धू करके मशालें जलती। ये समय मोमबत्तियों के बुझने का और मशालों के जलने का है। जो मशाल है वो जलने की तैयारी करें और जो मोमबत्तियां हैं वो अपने बुझने की तैयारी करें। इस समय दुर्भाग्यशालियों के लिए दुर्भाग्य को समेटने का और सौभाग्यशालियों के लिए सौभाग्य को संवारने का है। आज गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य को हम लोग सराहें। आज के शुभ दिन जब हम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ सुनने के लिए एकत्रित हैं, तो अपने मन में उन्हीं भावनाओं के एक संस्मरणों को लेकर के जाएं, जिसके माध्यम से जीवन में एक नई क्रांति जन्म लेती है। आज का दिन इन्हीं संभावनाओं को, इन्हीं सुनिश्चितताओं को लेकर के आया है। आज दुर्भाग्यवश श्रद्धेय कुलाधिपति जी हम लोगों के मध्य उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी भी भावना यही है कि इस सुअवसर पर, इस सौभाग्य के अवसर पर इन्हीं क्रांति के बीजों को हम लोग लेकर के जाएं, मन में इन्हीं संभावनाओं को लेकर के जाएं और जीवन में एक नई संभावना का, नई चेतना का अंकुरण हो, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। आज के इस अवसर पर पुनः आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को समस्त गायत्री परिवार की ओर से शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, गायत्री विद्यापीठ, सभी परिवारों की ओर से भावभरी शुभकामनाएं, भावभरी मंगल कामनाएं। आप सबको बहुत सारा प्रणाम।